विषय जो पिछले राजस्थान के अंदर लगातार ऐसी घटनाक्रम हो रही है जो लगता है जैसे सीरियल वाइज सारे काम हो रहे हैं, योजनाबद्ध काम हो रहे हैं। और राजस्थान जो एक शांत प्रदेश था और दूसरे प्रदेश इस राजस्थान से अनुकरण सीखते थे, अनुपालना करते थे और इसी को सीख लेते थे कि राजस्थान जैसा सौहार्द्य, राजस्थान जैसा आतिथ्य सत्कार, राजस्थान की एक संस्कृति, एक अलग से पूरे देश को अलग संदेश, देश को ही नहीं पूरे विश्व को अलग से एक संदेश देने वाला प्रदेश था। कभी राजस्थान के नागरिकों ने और बाहर के नागरिकों ने ये कल्पना नहीं की थी कि राजस्थान के अंदर ऐसी परिस्थितियाँ खड़ी हो जाएगी कि कल पता नहीं क्या हो जाएगा। हर समय हम लोग आशंका में चले गए हैं। कल का दिन पता नहीं क्या एक राजस्थान के अंदर एक दुर्घटना घटेगी, चाहे बलात्कार की हो, चाहे भ्रष्टाचार की हो, चाहे आपकी ये सीरियल वाइज एक सौहार्द बिगाड़ने की घटना हो। तो अब हम सब लोग एकदम भयभीत से हो गए राजस्थान के नागरिक। ऐसा लगता है कि शायद कल का एक दिन और कोई नई एक दुर्घटना लेकर के ना आ जाए। ऐसा जो परिदृश्य बना है और राजस्थान का भी ये अंतिम सीमांत क्षेत्र और जोधपुर तो एक अलग से पहचान रखता है। पहले करौली में हुई तब हम लोग थोड़े भयभीत हुए, फिर अलवर के अंदर हुई तब भयभीत हुए, फिर अलवर के अंदर हुई, फिर कहीं दौसा में हो रही है। राजस्थान के प्रत्येक कोने में, चारों दिशाओं को आप राजस्थान से देखेंगे तो राजस्थान की कोई दिशा ऐसी नहीं रही जहाँ पिछले इस सरकार के कार्यकाल में कोई ऐसी विषम और अनहोनी घटनाएं बड़ी नहीं घटी और जिसे पूरा राजस्थान अचंभित हुआ, भयभीत हुआ हो और एक अलग से राजस्थान की पहचान बनती गई है। और वो चलते चलते पश्चिमी सीमांत पर आ गई, जैसलमेर, राजस्थान और जोधपुर तक। तब बहुत ही चिंता होती है कि हम सीमांत क्षेत्र में रहने वाले लोग भी आज एक कयास और एक हमारे अंदर एक भय आ रहा है कि हो सकता है कल का दिन क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा। और इन सारी घटनाओं को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी सीधा अपना पल्ला झाड़ने के लिए कह देते हैं कि ये तो बीजेपी और संघ वाले करवा रहे हैं। आपके हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि करने वालों के हाथ में क्या डंडे संघ पकड़ा रहा है, क्या पत्थर संघ पकड़ा रहा है, क्या बीजेपी पकड़ा रहा है, अथवा उनमें से चेहरे जो सामने सीसी कैमरे के सामने आए हैं और भास्कर में छपे भी हैं, आज के अखबार में या कल के अखबार में छपे भी हैं, क्या वो चेहरे आपको लगता है बीजेपी के संघ के हैं? और फिर भी आप ऐसे कह रहे हो कि ये तो संघ और बीजेपी प्री प्लान योजना से करा रहे हैं। संघ और बीजेपी प्री प्लान योजना से करवा रहे हैं अथवा आप तुष्टि करने के नाते आपके वोट बैंक को ऐसे रखने के लिए आप उनको पुष्ट कर रहे हो। जो असामाजिक तत्व है, राजस्थान की ये सौहार्द और प्रेम भावना को ख़त्म करने के लिए इस प्रकार की घिनौनी हरकतें कर ली कि राजस्थान की पहचान ही गायब कर दी है। तो ये क्या संघ कर सकता है ऐसा? कभी बीजेपी ने किया ऐसा? ये तो सारा का सारा ऐसा लगता है कि वर्तमान सरकार उनको पूर्ण रूप से संरक्षण दे रही है। आप सब जानते हो, जनता जानती है, प्रदेश जानता है कि सीरियल वाइज घटनाएं हो रही है। एक हो जाती तो अपन मानते हैं कि कोई अनहोनी हो गई है, परंतु एक ख़त्म हो नहीं दूसरी तैयार, एक हो नहीं ख़त्म दूसरी तैयार। ये हमारे सबके लिए बड़ा चिंता का विषय है। और माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ तक कह रहे हैं इतनी बड़ी घटनाएं होती है, फिर भी मुख्यमंत्री जी कहते हैं छुटपुट घटनाएं हैं। इनको भी छुटपुट घटनाएं मानोगे तो आप मोटी घटना का प्रतीक्षा कर रहे हो कि इससे भी कोई मोटी घटना घटेगी, तब जाके हम गंभीरता से लेकर के चर्चा करेंगे। प्रशासनिक अधिकारी वो भी एक शिथिल रवैया अपनाए बैठे होंगे। आप देखिए कि पुलिस के डंडे पुलिस पर पड़ रहे हैं। पुलिस के डंडे असामाजिक तत्वों पर पड़ने चाहिए, वहाँ पुलिस के डंडे से पुलिस वाले पीटे जा रहे हैं। मैंने आज अखबार में भी फोटो देखा, आपने भी देखा होगा, पुलिस का डंडा खोस करके पुलिस पर बरसाया जा रहा है। एसडीएम के पत्थर मारा जा रहा है। चारों तरफ जो व्यवस्था बिगड़ी है राजस्थान की, ये भयंकर एक चित्रण हमारे सामने खड़ा हुआ है। अव्यवस्था की चरम सीमा पार कर दी है और सरकार फिर भी मूक दृष्टि होकर के देख रहे हैं।